लोकसभा में आखिरकार कंट्रोवर्शियल वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को जो है वो अप्रूवल मिल चुका है और अब ये नई बिल जो है वो अपने नए रूल्स और रेगुलेशन के साथ जो है वो इम्प्लीमेंट की जाएगी, यानी कि एक नोटिफिकेशन गवर्नमेंट द्वारा जारी किया जाएगा और उसके बाद ये कानून जो है वो लागू हो जाएंगे। आपको बता दें कि काफ़ी कंट्रोवर्सी रही इस बिल को लेकर के। जो अमेंडमेंट बिल पेश किया था पिछले साल से लेकर के अभी तक कई पार्टियाँ जो है वो इस बहस में आपस में जो है वो भिड़ी और पार्लियामेंट के अंदर की भी अगर हम बात करें तो लोकसभा में भी जो है वो काफ़ी बड़ी चर्चा जो है वो चली इस बिल को लेकर के। कई पार्टियां आमने सामने रही और एक दूसरे पर इल्ज़ाम जो है वो लगाए, लेकिन आखिरकार शदीद मजम्मत के बावजूद पार्लियामेंट में ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 है इसको पास कर दिया गया और लोकसभा में एक तवील बहस के बाद ये फैसला जो है वो देर रात को लिया गया था। इस बिल की तरफदारी में 288 वोट जो है वो पड़े थे और 232 वोट जो है वो मुखालफ में पड़े थे और इस तरह से इस बिल के पास होने का जो सफ़र है, रास्ता है, वो हमवार हुआ और इस बिल को जो है वो अब अप्रूवल जो है वो मिल चुका है। बहस के दौरान कई पार्टियां आपस में भिड़ी और एक दूसरे पर इल्ज़ाम जो है वो लगाए गए। बीजेपी ने जो है वो बीजेपी हुकूमत ने इस बहस के दौरान कहा कि इस बिल को पास करने का जो एकमात्र मकसद है वो सिर्फ मुस्लिम वक्फ जायदाद से जुड़े हुए कई चीज़ों को जो है वो बेहतर बनाना है। लेकिन मुखालफत की अगर हम बात करें, मुखालिफ जमातों की बात करें, अपोजिशन की बात करें तो अपोजिशन ने जो है वो इस ख्याल से जो है वो बरक्स अपने जो व्यूज़ है वो सामने रखे और कहा कि इसका एकमात्र मकसद सिर्फ मुसलमानों के धार्मिक मामलों में दखल अंदाजी करना है और इसके अलावा और कोई इस बिल का मकसद नहीं है। माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू ने जो है वो JPC यानी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सुझाव के मुताबिक जो है वो बिल को पास करने के लिए जो है वो मूव करते वक्त कहा कि इस बिल में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे अक़लियत यानी माइनॉरिटीज़ के धार्मिक आस्था को किसी भी तरह से जो है वो ठेस पहुंचती हो। और उन्हें कहा कि JPC का कंसल्टेशन प्रोसेस भारत की जमहूरी तारीख़ में अभी तक का सबसे बड़ा प्रोसेस रहा है जिसे पार्लियामेंट्री पैनल ने जो है वो चलाया या फिर आगे बढ़ाया। और इसी दौरान जो गृह मंत्री अमित शाह है उन्होंने अपनी बारी लेते हुए कहा था कि इस बिल से मुसलमानों कि ज़ाती या फिर धार्मिक मामलों में किसी भी तरह से जो है वो दखलंदाजी नहीं होगी और कहा कि इस किस्म के प्रयास जो है वो ज़रूर किए जा रहे हैं जिससे डर पैदा करके वोट बैंक की सियासत जो है वो खेली जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि इस बिल में सिर्फ गैर मुस्लिमों को और महिलाओं को जो है वो वक्फ बोर्ड में जो है वो उनकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो ज़रूरी बनाई जाएगी, लेकिन धार्मिक मामलों में किसी तरह का जो दखलंदाजी है वो किसी भी मामले में जो है वो नहीं दी जाएगी। ये बिल लोकसभा में अगस्त 2024 में जो है वो पेश किया गया था और ये वक्फ बिल एक्ट के प्रोविजंस में 40 अमेंडमेंट्स को प्रपोज़ करता है। ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 है और इसमें मुस्लिम महिलाएं और गैर मुस्लिमों की जो वक्फ बोर्ड में रिप्रेजेंटेशन है वो अहम थी और साथ ही साथ भारत के वक्फ बोर्ड्स जो है वो इनके रेगुलेशन और गवर्नेंस को लेकर के भी जो है वो कई तब्दीलियां जो है वो इस बिल में प्रपोज़ की गई है। बिल पास होने के बाद आपको बता दें कि जितने भी वक्फ बोर्ड के जो मेंबर्स हैं जो पहले इलेक्ट होकर के जो है वो उनको जो है वो मुइन किया जाता था, अब जो है वो इलेक्शन के बेसिस पर नहीं बल्कि गवर्नमेंट जो है वो उनको जो है वो पोजीशन देगी और गवर्नमेंट जो है वो उनको तय किया करेगी और गवर्नमेंट जो है वो इस तरह से वक्फ बोर्ड में जो है वो अब ये जो पोजीशंस है एडमिनिस्ट्रेटर्स वगैरह है उन पर जो उनको जो है वो तय करेगी। नया कानून वक्फ बोर्डों के लिए ये भी ज़रूरी कर देगा कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास जो है वो वक्फ अपनी तमाम जायदाद को जो है वो रजिस्टर करे। इस बिल को पास करने में NDA की समर्थक पार्टियाँ तेलुगु देशम और उसके अलावा जनता दल यूनाइटेड ने भी जो है वो काफ़ी समर्थन दिया था और मुखालिफ जमातों से जो है वो ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह ने जो है वो अपील करते हुए कहा कि एक गलतफहमी को जो है वो फैलाया जा रहा है और लेजिस्लेशन को रिट्रोस्पेक्ट इफ़ेक्ट का सामना करना पड़ेगा, ऐसा कहा जा रहा है। इस पर क्लियरेंस देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस बिल में साफ साफ जो है वो ये कहा जा रहा है कि
कानून जैसे ही पास होने के बाद हुकूमत नोटिस जारी करेगा तो कानून लागू कर दिया जाएगा। और इस तरह से जो रिट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट की बात जो है वो की जा रही है, लेजिस्लेशन को जिसका सामना फेस करने की बात की जा रही है, वो सरासर एक गलतफहमी है। शुरू में जब किरण रिजिजू ने बिल को मुतारफ़ करवाया था तो मुखालिफ जमातों ने काफ़ी नाराज़गी ज़ाहिर की थी और काफ़ी नारेबाजी भी जो है वो इस मामले में की गई थी। लेकिन इसके जवाब में जो है वो किरण रिजिजू जो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर, उन्होंने कहा था कि इस बिल का जो एकमात्र मकसद है वो सिर्फ़ और सिर्फ महिलाओं को और गैर मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड में जो है वो शामिल करना है और इसके अलावा इस बिल का कोई और मकसद जो है वो नहीं है। बिल की मुखालफत करते हुए लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर जो है वो कहा कि ये बिल जो है वो एक हथियार है और मुसलमानों को मार्जिनलाइज करने के लिए जो है वो बनाया गया हो और साथ ही साथ ज़ाती जो कानून है उसमें भी जो है वो दखलंदाजी करने के लिए ये जो हथियार बनाया गया है और जायदाद के जो हुकूक है उसमें भी जो है वो उनको हड़पने के लिए जो है वो ये बिल जो है वो पेश किया गया है और ये इस तरह का जो है हथियार बनाया जाएगा जो आने वाले समय में बाकी माइनॉरिटीज़ के लिए भी एक बड़ा ख़तरा जो है वो बन सकता है। इसी दौरान इस बहस में कांग्रेस के MP गौरव गोगोई ने कहा था कि 2023 में जब माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री की 5 मीटिंग्स हुई थी उनमें से कहीं पर भी जो है वो वक्फ अमेंडमेंट बिल की जो है वो बात नहीं की गई थी और ऐसे में शक ज़रूर होता है कि क्या माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री द्वारा ये बिल प्रपोज़ भी किया गया है, पेश भी किया गया है, मुतारफ़ भी कराया गया है या फिर कोई और ही विभाग जो है वो इसके पीछे है जिसने ये बिल जो है वो मुतारफ़ करवाई है। उनका कहना था कि क्या बाकी धर्मों को भी जो है वो 5 साल पूरे होने को साबित करने के लिए कहा जाएगा और यानी ऐसी जो फॉर्मेलिटी है वो क्यों जो है वो रखी गई हो और किस लिए हुकूमत जो है वो धार्मिक मामलों में जो है वो दखलंदाजी कर रही है। ये सारी की सारी बहस जो है वो लोकसभा में चली और पिछले साल से लेकर के अभी तक की अगर हम बात करें तो इस बहस से पूरा मुल्क गूंजा, पार्लियामेंट भी गूंजी, लोकसभा भी गूंजती रही और एक दूसरे पर काफ़ी इल्ज़ामात जो है वो लगाए गए और कई पार्टियां जो है बीजेपी की तरफ से दावा था कि वक़्फ़ को जो है वो बेहतर बनाया जाएगा और साथ ही साथ इस बिल के तहत जो है वो नए रिफॉर्म्स भी जो है वो होंगे जिससे मुस्लिम्स की जो वेलफेयर है वो मुस्लिम्स का जो वेलफेयर है वो और अच्छे तरह से जो है वो होगा। लेकिन अपोजिशन की बात करें तो इसे एक हथियार ही कहा है जो माइनॉरिटी के ज़ाती जो और साथ ही साथ जो धार्मिक मामले हैं उनमें दखलंदाजी का एक हथियार जो है वो बताया गया हुआ है। पर आखिरकार ये बिल जो है वो ये सब जो बहस है उसका सामना करते हुए पास कर दिया गया और पार्लियामेंट में इसको जो है वो अप्रूवल मिल चुका है। 288 वोट जो है वो इस बिल के फेवर में पड़े थे और 232 वोट अगेंस्ट पड़े थे और इस तरह से इस बिल को पास होने का जो रास्ता है वो साफ़ हुआ और अब गवर्नमेंट जो है वो एक नोटिफिकेशन जारी करेगी और उसके बाद ये नया कानून जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा।